अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अदनान यूसुफ़ है और आज हम एक बहुत ही अहम मसले के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे माशरे में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्लड प्रेशर के बारे में। तो कोई भी मरीज़ जो है जिसका ब्लड प्रेशर जब हम चेक करते हैं तो उसकी रीडिंग अगर 140/90 से ज़्यादा हो तो हम इसको ब्लड प्रेशर कंसिडर करते हैं। तो इससे पहले ये जानना भी ज़रूरी है कि सिर्फ एक रीडिंग पे हम ब्लड प्रेशर इसको कंसीडर नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं मरीज़ को जिसमें ये आर्जी तौर पे 140/90 से ज़्यादा आ जाता है। जैसे कि मरीज़ को बुखार होना या मरीज़ के किसी हिस्से में, जिस्म के किसी हिस्से में दर्द होना, या अगर मरीज़ आपके पास चल के आया है तो जब वो आके बैठता है आपके पास और आप उसी टाइम ब्लड प्रेशर मेज़र करते हैं तो वो भी 140/90 से बढ़ सकता है। तो इस केस में हम ब्लड प्रेशर कंसिडर नहीं करते इसको। ब्लड प्रेशर होने के लिए ये ज़रूरी है कि 3 मुख्तलिफ़ मौक़े पे मरीज़ का ब्लड प्रेशर जो है वो 140/90 से ज़्यादा हो। तो जो भी अमला हॉस्पिटल का, जैसे स्टाफ नर्स है या डॉक्टर है, अगर वो ब्लड प्रेशर चेक करता है या आप खुद घर में ब्लड प्रेशर चेक करते हैं अपना, तो अगर सबसे पहले तो ये लाज़मी है कि आप एक आरामदा जगह पर 5 मिनट के लिए बैठ जाएँ और उसके बाद ब्लड प्रेशर मेजर करना शुरू करें। और जब एक रीडिंग आती है तो दूसरी रीडिंग के 2 मिनट के वक़्फ़े जो है ना, 2 मिनट के वक़्फ़े के बाद दूसरी रीडिंग लें और उन दोनों रीडिंग का जो औसत होगा, मीन होगा, एवरेज होगा, आपने वो रीडिंग जो लेनी है वो होगा ब्लड प्रेशर, सही वाला ब्लड प्रेशर। अगर ये रीडिंग जो है वो 140/90 से ज़्यादा आती है तो मतलब आपको ब्लड प्रेशर का मसला है। तो अब हम बात करेंगे कि एक मरीज़ को अगर ब्लड प्रेशर है तो वो कौन-कौन सी अलामात के साथ आपके पास आ सकता है। तो ये जो जानना बहुत ज़रूरी है कि आम तौर पे ब्लड प्रेशर के मरीज़ को कोई भी अलामत शो नहीं होती। अक्सर वो हॉस्पिटल में एक अपने रेगुलर चेकअप के लिए आता है और जी उससे पता चलता है कि भई मुझे तो ब्लड प्रेशर भी है, मेरा ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। तो और दूसरे बाकी जो मरीज़ हैं जो कुछ अलामात के साथ आते हैं, उनमें सर दर्द, मरीज़ को एक शदीद सर दर्द हो सकता है। अगर ब्लड प्रेशर जब हम चेक कराते हैं तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होगा। तो वही जो मैंने आपको बताया कि उसकी रीडिंग लें 2 मिनट के वक़्फ़े के साथ और फिर उसका औसत निकालें। तो अगर वो ब्लड प्रेशर वाक़ई ही उसका बढ़ा हुआ है तो ये ब्लड प्रेशर मतलब वो हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर का मरीज़ है। दूसरी जो अलामत हो सकती है वो ये हो सकती है कि मरीज़ के गर्दन जो है, गर्दन के पट्ठों में दर्द हो सकती है या मरीज़ का साँस फूला हुआ हो सकता है। फूले हुए साँस के साथ आपके पास आता है, तो ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो उसका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ हो सकता है। और तीसरा जो है वो ये है कि कुछ मरीज़ ऐसे आते हैं जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है और उनके नाक में खून निकलना शुरू हो जाता है, जिसको हम पंजाबी ज़ुबान में नसीर फूटना कहते हैं। मतलब नसीर फूट गई है, उसकी जो नाक की शरेयान थी वो ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा था कि वो नाक की शरेयान जो है वो फट गई और नाक के ज़रिए से खून आने लग पड़ा है। तो कुछ ये है। तो क्योंकि जब मैंने आपको बताया कि बहुत सारे जो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट हैं, बहुत सारे मरीज़ जो हैं उनमें अलामात शो नहीं होती, तो इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो आपको चाहिए कि 2 साल में कम से कम 1 दफ़ा ब्लड प्रेशर अपना लाज़मी चेक कराएँ। और यही अगर 18 साल से आपकी उम्र ज़्यादा भी है और आपके ख़ानदान में ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, जिगर के मरीज़ हैं, गुर्दे के और दिल के बीमारियां हैं उनको, तो आप यही जो 2 साल में आपने एक बार चेक करवाना था तो आप कोशिश करें कि 1 साल में कम से कम एक बार अपना ब्लड प्रेशर लाजमी चेक कराएं, क्योंकि ये फैमिली में रन करने वाली बीमारी है। अगर आपकी फैमिली में किसी बंदे को जैसे कह लें कि वालदैन को है, भाई को है या फर्स्ट कज़न्स को हैं, तो ये आपको भी होने के चांसेस इसमें हैं। जी, तो अब हम बात कर लेते हैं कि वो कौन से अवामिल हैं, वो कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिससे आपको ब्लड प्रेशर का मसला अभी या फिर आगे इन फ्यूचर हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये है कि आपका मर्द होना। मर्दों में ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा रिकरेंस होती है उनमें ब्लड प्रेशर जो है, उनमें मोस्टली उनमें ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो दूसरा जो है फैक्टर वो ये है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके ख़ानदान में किसी को ब्लड प्रेशर का मसला है, जैसे मैंने बताया कि
वालदैन में है या बहन भाइयों में है या फर्स्ट कज़न में है, तो आपको भी ये ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है। तीसरा जो है वो ये हो सकता है कि आपका वज़न ज़्यादा होना, ओवरवेट होना। इससे भी जो मरीज़ जो हैं वज़न जिनका ज़्यादा होता है तो उनमें, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है वो जमा होने शुरू हो जाता है शरीयानों में, जिसकी वजह से शरीयानों जो हैं वो सख्त हो जाती हैं, और उससे जब ब्लड गुजरता है तो ब्लड थोड़ा सा भी बढ़ता है तो उन्हें जगह जो है वो फैलने के लिए नहीं मिलती, तो वो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो वो शरीयानों में कोलेस्ट्रॉल जमा होने की वजह से, जो कि मोटापे के मरीज़ होते हैं, उनमें ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है अक्सर। चौथी जो वजह है वो है स्मोकिंग। जो हजरात जो है वो सिगरेट पीते हैं उनमें ब्लड प्रेशर का मसला बढ़ता है। सिगरेट जहाँ पे दिल को और फेफड़ों को असरअंदाज करती है, उसी तरह शरीयानें जो हैं उस वो भी असरअंदाज होती हैं और ब्लड प्रेशर उनमें भी बढ़ जाता है। पांचवी जो वजह है वो इमोशनल स्ट्रेस हो गया, या एनी काइंड ऑफ जॉब स्ट्रेस, और कोई आप इस तरह का कोई काम ही करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपको लेना पड़ता है, तो उससे भी ब्लड प्रेशर के मसाइल आ जाते हैं। छठा जो है उसमें कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं, जैसे कुछ मरीज़ों में जो गिलहड़ होता है, थायराइड कहते हैं जिसे, थायराइड ग्लैंड, वो उसका मसला हो तो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। या एड्रीनल ग्लैंड, जो किडनी गुर्दों के पास जो ग्लैंड होते हैं, उनका मसला हो, उनका ट्यूमर हो, उनका कैंसर हो, तो उनमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। और सातवीं जो वजह है वो कुछ ऐसी अद्वियात, कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो इस्तेमाल करते हैं जो कि ब्लड प्रेशर बढ़ाती हैं, जैसे कि औरतों में हमल रोकने की दवाइयाँ जो होती हैं, जिन्हें हम बर्थ कंट्रोल पिल्स कहते हैं, उससे जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। नज़ला ज़ुकाम की दवाइयाँ जो इस्तेमाल होती हैं उनसे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। या कुछ मरीज़ों में जो अक्सर वो दर्द की कम दवाइयाँ जो है वो लेते हैं दर्द को कम करने के लिए, उन अक्सर दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट ऐसे हैं जिनसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। आठवीं और आखिरी जो वजह है वो ये है आपका लाइफस्टाइल। मतलब कुछ हज़रात जो हैं वो नमक के शौकीन बहुत ज़्यादा होते हैं, खुराक में नमक का इस्तेमाल कर लेना, या कह लें कि मसालों का इस्तेमाल ज़्यादा करना, फास्ट फूड जो होती है, क्योंकि वो उसको सेव करने के लिए, उसके मीट को सेव करने के लिए बहुत ज़्यादा नमक लगाते हैं उसको, तो ये जो है नमक का इस्तेमाल जहाँ पे होता है वहाँ उन मरीज़ों में भी ब्लड प्रेशर बढ़ने के इम्कान होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है जिन मरीज़ों में, उनमें क्या क्या मसाइल हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर जो है वो दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि आपने वैसे भी आम रूटीन में सुनने में बात आ जाती है कि एकदम से ब्लड प्रेशर शूट हुआ था और दिमाग की शरेआन फट गई, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो ब्लड प्रेशर अपने जिस्म के जिस हिस्से को नुकसान पहुंचाता है वो है दिमाग, जिसमें ये हो सकता है कि दिमाग की शरेआन फट सकती है, या दिमाग की शरेआन में खून का कोई लोथड़ा जो है वो फंस सकता है, तो इसको हम फालज का अटैक या स्ट्रोक कहते हैं, ठीक है ना। जिससे फालज का अटैक, जैसे कि जिस्म का कोई हिस्सा कमज़ोर हो जाना, या अगर ये मसला दिमाग में उस हिस्से में हुआ है जो हमारे देखने से मुतालिक है, तो मुस्तकिल तौर पे बिनाई जो है वो एक इंसान की जा सकती है, ठीक है ना। तो दूसरा जो है मसला वो ब्लड प्रेशर करता है दिल को, जिससे हार्ट अटैक के मसले जो हैं वो सामने आते हैं। दिल का दौरा पड़ जाना, हार्ट अटैक पड़ जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से दिल को बहुत ज़्यादा पंप करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से उतनी ब्लड सप्लाई वहाँ नहीं पहुँच सकती, जिससे वो दिल का दौरा पड़ जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है जिससे। और तीसरी जो है वो ये है ब्लड प्रेशर जिसको मसला करता है वो है हमारे गुर्दे। हमारे गुर्दे को जो आर्टरीज, जो शरेयानें खून सप्लाई करती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से वो सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से गुर्दों के फेल होने का इम्कान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये चंद अज़ा हैं हमारे जिस्म के जो ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से बहुत नुकसान उठाते हैं, जिनमें सबसे पहले हमारा दिमाग है, दूसरे नंबर पे हमारा दिल है, और तीसरे नंबर पे हमारे गुर्दे हैं, किडनीज़। तो अब ये सारी बातें हो गई, अब इस ब्लड प्रेशर को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। कंट्रोल करने के लिए तो सबसे पहले ये कि आप अपने जो करीबी, या जिसको आप रेगुलर दिखाते हैं अपने मसाइल, उन डॉक्टर से रब्ता करें।
मेडिकल स्पेशलिस्ट हो सकते हैं या जो आपके फैमिली डॉक्टर हो सकते हैं, उनसे रब्ता करें ब्लड प्रेशर के लिए कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हम इस बारे में क्या कर सकते हैं। दूसरी हदायत जो हैं वो मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जिनमें आपकी मैंने पहले बताया कि फ़ैमिली हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी फ़ैमिली में कोई इस तरह का है बंदा जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, दिल के अमराज हैं, तो आप अपना रेगुलर ब्लड प्रेशर का चेकअप करवाएं। ठीक है। और दूसरा ये, अगर आप सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट का इस्तेमाल कम करते करते छोड़ दें। ठीक है। और तीसरा, अगर आपका वज़न ज़्यादा बढ़ता है तो आप अब उस वज़न को कम करें, एक्सरसाइज करें। अपना जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जो आप बैठे रहते हैं चेयर पे या ऑफिस में या घर में, आप सुबह शाम आधा घंटा वॉक लाजमी करें। सुबह शाम आधा घंटा वॉक लाजमी करें। और चौथा जो है वो ये है कि आप नमक का इस्तेमाल जो है वो कम से कम करें। जैसे मैंने बताया आपको, फास्ट फूड जो होती हैं इनको प्रेजर्व करने के लिए, इनको ज़्यादा देर तक महफूज रखने के लिए इनमें नमकियात लगाए जाते हैं, नमक छिड़का जाता है इन पे, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत मुज़र है। इनका रेगुलर इस्तेमाल है वो हमारे ब्लड प्रेशर को बहुत बढ़ाता है। तो यही गुफ्तगू थी कि ब्लड प्रेशर को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। इसको कंट्रोल करें, हेल्दी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।